जब क्रिकेट के विराट गलियारों में महानतम खिलाड़ियों की चर्चा होती है तो कुछ नाम कालजयी हो जाते हैं और जैक कैलिस उस शिखर पर आरूढ़ हैं जहां से नीचे केवल किंवदंतियां दिखाई देती हैं। यदि क्रिकेट एक धर्म है तो कैलिस उसका तपस्वी ब्रह्मचारी, जिसने बल्ले और गेंद दोनों से साधना कर खेल को तपोवन बना दिया। केप टाउन 1998-99 चट्टानों पर लिखा गया एक नाम। जरा कल्पना कीजिए, केप टाउन का न्यूलैंड्स स्टेडियम, सामने कैरेबियाई तूफानी गेंदबाजों की धधकती आंधी और उस आंधी के मध्य अडिग खड़ा एक योद्धा जैक कैलिस। पहली पारी में 110 रन, एक संतुलित सौंदर्य, तकनीक की मूर्तिमान मिसाल। दूसरी पारी में नाबाद 88 रन, जैसे कोई साधु ध्यानस्थ अवस्था में प्रहार झेलता हुआ मौन साधे रहे। और फिर गेंद हाथ में लेकर 5 विकेट, मानो योद्धा ने धनुष त्याग कर सूल उठा लिया हो। यह प्रदर्शन नहीं, यह तो महाभारत की वीर गाथा थी। यही वह क्षण था जब कैलिस खिलाड़ी में किंवदंती बन गए। 1995 से लेकर 2014 तक फैला यह क्रिकेटीय जीवन चरित्र किसी प्राचीन ग्रंथ की भांति समृद्ध है। दाएं हाथ के बलिष्ठ बल्लेबाज, जिनकी तकनीक इतनी सशक्त थी कि हर स्ट्रोक से राग भैरव की अनुगूंज प्रतीत होती थी, और गेंदबाजी ऐसी मानो जलधारा के नीचे छिपे हुए धारदार पत्थर, मृदु दिखती पर घातक। उनकी हर पारी संयम की महागाथा थी। जहां अन्य बल्लेबाज भावनाओं की ज्वार में बहते थे, कैलिस अपने विवेक से लहरों को नियंत्रित करते थे। जब वो बल्लेबाजी करते तो दर्शक चिल्लाते नहीं, स्तब्ध हो देखते, जैसे किसी दार्शनिक को ध्यान में लीन देख रहे हों। अब बात करें संख्याओं की, जो स्वयं गवाह है कि कैलिस केवल खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट के शास्त्रों के ऋषि थे। 166 टेस्ट, 13,289 रन और औसत 55.37। ये कोई आंकड़ा नहीं, ये कालजयी ग्रंथ है। 292 विकेट, यानी एक ऐसा बल्लेबाज जो गेंद से भी व्यूभेदी अर्जुन था। 45 टेस्ट शतक, सचिन तेंदुलकर के बाद सर्वाधिक और कईयों की आंखों की शर्माहट। वनडे की बात करें तो 328 मैचों में 11,579 रन और 273 विकेट। आधुनिक क्रिकेट में ऐसा संतुलन केवल कैलिस के तर्कस में था। T20 में भले उनका करियर संक्षिप्त रहा, लेकिन वहां भी 666 रन और 12 विकेट, यानी हर प्रारूप में प्रभावशाली, हर युद्ध भूमि में विजयी। 10,000 प्लस रन और 250 प्लस विकेट, टेस्ट और वनडे दोनों में। ऐसा करिश्मा किसी और के नाम नहीं। ये उपलब्धि नहीं, युगांतरकारी घटना है। उन क्षणों की चर्चा जो क्रिकेट का श्रृंगार बनी। कैलिस का करियर सिर्फ आंकड़ों का पुलंदा नहीं, बल्कि प्रेरणा के दीपों की श्रृंखला है। 2011-12 में श्रीलंका के खिलाफ 224 रन की पारी, चोटिल शरीर के साथ मैदान में टिकी रहना, ये केवल साहस नहीं, आत्मा की अडिगता थी। 1998 की चैंपियंस ट्रॉफी, साउथ अफ्रीका की एकमात्र आईसीसी ट्रॉफी, और उसके सूत्रधार कैलिस। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में मैन ऑफ द मैच। ये वह युग था जब कैलिस अकेले विपक्षी टीमों पर भारी पड़ते थे। फील्डिंग में भी वे दक्ष थे। स्लिप में ऐसे गेंद पकड़ते मानो हवा से बातें कर रहे हों। कोई कैच छूटता नहीं, कोई नजर नहीं हटती। वह मौन योद्धा जो ड्रेसिंग रूम का दीप था। मैदान पर बहुत कम बोलने वाली कैलिस ड्रेसिंग रूम में संबल के प्रतीक थे। 2012 में जब मार्क बाउचर की आंख में गंभीर चोट आई तो पूरी टीम बिखर गई, पर कैलिस अस्पताल में उनके सिरहाने बैठे रहे। ये दोस्ती, ये मानवीयता किसी स्कोर कार्ड में नहीं दिखती, पर यही उन्हें महान बनाती है। रिटायरमेंट के बाद भी कैलिस का खेल से मोह भंग नहीं हुआ। उन्होंने कोच की भूमिका निभाई। कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच, बांग्लादेश, इंग्लैंड और अपने देश साउथ अफ्रीका में बैटिंग कंसल्टेंट। उन्होंने जो सीखा वह अगली पीढ़ी को दिया। उनका अनुभव, उनके मूल्य, उनकी सादगी, सब कुछ एक क्लासरूम बन गया। जब आईसीसी ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया तो यह एक स्वाभाविक निर्णय था, जैसे कोई तीर्थराज अपने सबसे बड़े साधक को आशीर्वाद दे रहा हो। कैलिस एक संपूर्ण सन्यासी, एक संपूर्ण सैनिक। आज जब क्रिकेट तेज हो चुका है, तब T20 की चकाचौंध में तकनीक गुम होती जा रही है। ऐसे में कैलिस की याद एक शीतल जलधारा की तरह ताजगी देती है। वह बैटिंग में संयम, बॉलिंग में तीव्रता और मैदान पर निस्वार्थता के अंतिम उदाहरण हैं। उनका नाम, उनका कद, उनका योगदान, सब मिलकर उन्हें क्रिकेट का जायंट नहीं, बल्कि क्रिकेट का जीवंत सिद्धांत बना देती हैं। जैक कैलिस जैसे खिलाड़ी रोज पैदा नहीं होते। वह किसी राष्ट्र का नहीं, पूरे क्रिकेट ब्रह्मांड का गौरव है। उनका खेल देखना मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि एक अनुभव था जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा तीनों तृप्त हो जाएं। शायद आने वाले युगों में नए सितारे चमकेंगे, रिकॉर्ड टूटेंगे, इतिहास फिर से लिखा जाएगा।
लेकिन कैलिस जैसा स्तब्ध कर देने वाला संतुलन ढूंढ पाना असंभव होगा। कैलिस क्रिकेट की उस ब्रह्म रेखा का नाम है जिसे पार करना केवल संभव नहीं, कल्पनातीत है। अगर क्रिकेट एक कविता है तो जैक कैलिस उसकी सबसे कठिन पर सबसे मधुर छंद है।